Hello students, welcome in Mathematical Institute of Study by Professor S.K. Sinha. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, MIS चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम स्टार्ट करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग द एलिमेंट्री फंक्शंस। Okay, and all these questions are very important for you from examination point of view for the students of BE, BTech, BSs and other competitive examinations also. Okay, students, इससे पहले मैं आपको चैप्टर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स एप्लीकेशन से प्रॉपर्टी ऑफ द लीनियरिटी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, स्केल चेंज प्रॉपर्टी और उनसे रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, जिसका लिंक मैंने अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो रिवीजन के लिए आप मेरे चैनल MIS इंडिया पे जाकर के देख सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर चैप्टर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स एप्लीकेशन को कंटिन्यू करते हुए आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझेंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग द एलिमेंट्री फंक्शन। बट बिफोर स्टार्टिंग दीज क्वेश्चंस, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरे हर एक लेक्चर के अपडेट वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहे। मैं एस.के. सिन्हा MIS चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज कुछ नया करते हैं, आइए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1। नाउ सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन L1 प्लस अंडर रूट टी प्लस 3 बाई अंडर रूट टी इज इक्वल टू L1 L t raised to power 1 by 2 plus 3 L t raised to power minus 1 by 2। ठीक है स्टूडेंट्स, L1 1 by S प्लस, अब यहाँ पे जो आपका n है, देखिए स्टूडेंट्स, बेसिकली यू नो Laplace t raised to power n is equal to n factorial upon s raised to power n plus 1। ठीक है, अगर आपका here n is any positive integer, अगर स्टूडेंट्स आपका n फ्रैक्शन है तो हम क्या यूज़ करते हैं, अगर फ्रैक्शन है यानी कि t raised to power n अगर आपका फ्रैक्शन है तो हम फार्मूला यूज़ करते हैं गामा n प्लस 1 डिवाइड बाई s raised to power n प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ फ्रैक्शन है तो इट मीन्स यूज़ करें ओके गामा 1 बाई 2 प्लस 1 divided by s raised to power 1 by 2 plus 1 using the fraction formula। okay, in the same way plus 3, यहाँ भी fraction आपके पास, तो gamma minus 1 by 2 plus 1 divided by s raised to power minus 1 by 2 plus 1, and this is equal to 1 by s plus gamma 3 by 2 divided by s raised to power 3 by 2 plus 3 gamma 1 by 2 upon s raised to power 1 by 2, right? And this is equal to, yes students, 1 upon s, yes गामा, अब इसको ओपन करने का जो फार्मूला है देखिए 1 by 2 गामा 1 by 2 है ना, डिवाइड बाय s raised to power 3 by 2 plus 3 and here 3 gamma 1 by 2 डिवाइड बाय s raised to power 1 by 2। ठीक है स्टूडेंट्स, and now this is equal to, because you know gamma 1 by 2 is equal to under root pi, ठीक है ना, तो 1 upon s plus 1 by 2 under root pi divided by s raised to power 3 by 2 plus, okay students, now here okay this is your
3 नॉट 3, दिस इज योर गामा 1/2, ये 3 मैंने ऑलरेडी यहाँ लगा दिया, दिस इज नॉट ए 3. ओके, सो हेयर दिस बिकम 3 अंडर रूट पाई डिवाइड बाय s रेज टू पावर 1/2. देखिए स्टूडेंट्स, ओके, दिस इज योर आंसर. ओके, तो स्टूडेंट्स ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1. फ्रॉम द फ्रैक्शन यूजिंग द फार्मूला गामा n+1 अपॉन s रेज टू पावर n+1. देखिए, दैट्स वेरी इजी क्वेश्चंस एंड वेरी इंपॉर्टेंट. Part 1 complete. Now start the part 2. Okay. Now solution of part 2. 1 plus t e raised to power minus t cube is equal to 1 plus t cube e raised to power minus 3t plus 3t e raised to power minus t into 1 plus t e raised to power minus t. ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, a plus b क्यूब यूज कर दिए यहाँ पे, एंड दिस इज इक्वल टू 1 plus t cube e raised to power minus 3t plus 3t e raised to power minus t, okay, plus 3t square e raised to power minus 2t. Now Laplace sign on both side, t e raised to power minus t है ना, ये क्यूब इज इक्वल टू L1 प्लस Laplace t क्यूब e raised to पावर minus 3t प्लस 3L t e raised to पावर minus t प्लस 3L t square e raised to power minus 2t. Take this equation number 1. ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ से एक एक को बारी बारी से निकालूंगा. सबसे पहले नाउ देखिए L1, फिर मैं यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम ये वैल्यू. L1 1/s. देखिए, अब यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ फाइंड आउट करेंगे ये, ठीक है ना. L1 1/s, साथ साथ में मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट भी करता रहूँगा. देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज इक्वल टू L1 प्लस, अब ये सोल्व करेंगे, LT क्यूब. देखिए, ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया, ठीक है. हम इसको एक एक करके सोल्व करेंगे. L1 मैंने निकाली 1/s. अब मैं इसको सोल्व करता हूँ. सबसे पहले देखिए, Laplace ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t क्यूब is equal to, yes, 3 factorial divided by s raised to power 4, ठीक है ना, और L e raised to power minus 3t into t cube is equal to 3 factorial divided by s plus 3 raised to power 4 using shifting property. shifting property क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि ये आपका एक्सपोनेंशियल है. ओके, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो एक्सपोनेंशियल है उसका क्या काम है, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा आपका f/s से. ओके, तो नाउ दिस बिकम 3 फैक्टोरियल अपॉन s प्लस 3 रेज टू पावर 4. नाउ तो अब ये आपके पास आ गया e रेज टू पावर माइनस 3t इंटू टी क्यूब इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल अपॉन s प्लस 3 रेज टू पावर 4. तो मैं यहाँ ये 3 फैक्टोरियल अपॉन s प्लस 3 रेज टू पावर 4. ओके, तो अब निकालते हैं हम नाउ प्लस 3 इंटू, अब ये निकाल लेंगे. देखिए स्टूडेंट्स, चलिए सबसे पहले Laplace ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ LT इज इक्वल टू, यानी कि क्या हो गया, 1 अपॉन s स्क्वेयर. ओके, एंड L
e raised to power minus t into t is equal to 1 upon s plus 1 square using again shifting property देखिए, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 अपॉन 3 आपको ऑलरेडी है यहाँ पे s प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू, अब ये सॉल्व करते हैं। बताइए स्टूडेंट्स, हैव यू एनी प्रॉब्लम? यस फ्रॉम दिस साइड, यस लास्ट में, ओके। तो 1 अपॉन s ये है। अब ये हम फाइंड आउट करते हैं। चलिए सबसे पहले मैं लेता हूं यहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी स्क्वायर, यानी कि ये हो गया आपके पास 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय एस क्यूब, राइट। नाउ एल ई रेस टू पावर माइनस 2t इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय एस प्लस 2 क्यूब यूजिंग अगेन शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अगेन यूजिंग दी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो आपके पास ये आ गया। तो नाउ दिस इज योर 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय एस प्लस 2 क्यूब, ओके। तो स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा हम और ओपन कर लेते हैं। फैक्टोरियल जो केस है उसको, दिस इज 6 डिवाइड बाय एस प्लस 3 रेज टू पावर 4 प्लस 3 अपॉन एस प्लस 1 इट्स होल स्क्वायर प्लस 2 फैक्टोरियल 2, दिस इज 6 अपॉन एस प्लस 2 क्यूब। देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है। सो योर क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। यस, हैव यू एनी प्रॉब्लम? ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम करते हैं पार्ट 3। आइए, साइन 5t इज इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट्स इसको मैं 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूं, साइन क्यूब टी इंटू साइन स्क्वायर टी, ठीक है ना। तो अब जो साइन क्यूब टी है, देखिए बिकॉज यू नो साइन क्यूब टी और साइन स्क्वायर टी दोनों का फार्मूला हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे कि जो साइन क्यूब टी है इसको कैसे चेंज करें। स्टूडेंट देखिए, यू नो साइन 3t इज इक्वल टू 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी, ये फार्मूला होता है साइन 3t का, ओके। तो ये हो गया आपके पास 4 साइन क्यूब टी इज इक्वल टू 3 साइन टी माइनस साइन 3t। देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो साइन क्यूब टी ठीक है। अब जो साइन क्यूब टी है इसकी जगह पे हम पुट करेंगे, नाउ दिस इज इक्वल टू 3/4 साइन टी माइनस 1/4 साइन 3t एंड साइन स्क्वायर टी 1 माइनस कॉस 2t डिवाइड बाय 2, ये फार्मूला। 2 साइन स्क्वायर 2t by 2 and 2 to 2 cancel, this is 1 minus cos 2t by 2, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड नाउ दिस इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स यहाँ से मैं 1/4 यहाँ से कॉमन और 1/2 यहाँ से, तो ये 1/8 जो है मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो आपके पास क्या बचा, 3 साइन t माइनस साइन 3t, ये ठीक है ना, और 1 माइनस कॉस 2t, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ओके। एंड नाउ दिस इज इक्वल टू, चलिए मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, 1/8 इसको इससे मल्टीप्लाई 3 साइन t माइनस साइन 3t, ठीक है ना। और अब ये इससे, अब इसको मल्टीप्लाई करता हूँ प्लस माइनस 3 साइन t कॉस 2t प्लस
साइन 3t cos 2t ब्रैकेट क्लोज। देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना, एंड दिस इज इक्वल टू 1/8 3 साइन t माइनस साइन 3t। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय 2 cos a साइन b का फार्मूला यूज करेंगे, प्लस डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2 साइन a cos b, ये फार्मूला यूज करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो अब देखिए आपके पास क्या हो जाएगा ये, चलिए ओके, इज इक्वल टू 1/8 3 साइन t माइनस साइन 3t, ओके, माइनस 3/2 2 cos a साइन b, cos साइन 3t माइनस साइन t, ओके, प्लस 1/2 2 साइन ए कोस बी, साइन ए प्लस बी यानी कि साइन 5t और प्लस साइन t। देखिए स्टूडेंट्स, ओके, तो चलिए 1/8 3 साइन t माइनस साइन 3t माइनस 3/2 साइन 3t और प्लस 3/2 प्लस 3/2 साइन t प्लस 1/2 साइन 5t प्लस 1/2 साइन t, ठीक है ना स्टूडेंट्स। नाउ 1/8 यस 3 साइन t और 3/2 साइन t कितना हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पे 9/2 साइन t प्लस ये, तो ये हो गया आपके पास 5 साइन t, ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस साइन t साइन 3t और ये कितना हो गया स्टूडेंट्स आपके पास -2 माइनस 5/2 -5/2, तो 3 साइन t माइनस 3/2, तो ये हो गया -5/2 -5/2 साइन 3t और प्लस 1/2 ये रह गया अब आपके पास साइन 5t। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा आपके पास, ओके। तो अब हम निकालते हैं इसमें इसका लैप्लास, चलिए ओके। नाउ L साइन 5t इज इक्वल टू 1/8, ओके, L यहाँ से अब इस पे हम लैप्लास लगाते हैं 5L साइन t, ओके, माइनस 5/2 L साइन 3t प्लस 1/2 L साइन 5t, ठीक है स्टूडेंट्स, ब्रैकेट क्लोज, एंड दिस इज इक्वल टू 1/8, ओके, 5 साइन t 1/s² प्लस 1² माइनस 5/2, yes, this is your a by 3/s² plus 3² plus 1/2 5/s² plus 5², ओके। तो स्टूडेंट्स इसको और थोड़ा हम कर लेते हैं यहाँ से 5/s² plus 1 माइनस 15/2 s² plus 9 प्लस 5/2 into s² plus 25. This is your answer. Thank you, students. So your part 3 complete.
ओके, तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग द एलिमेंट्री फंक्शंस बहुत अच्छे समझ में आ गए हैं। और स्टूडेंट्स इसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए जो भी आपको प्रॉब्लम है और मैं आपकी प्रॉब्लम ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करूँगा डेफिनेटली। ओके, तो स्टूडेंट्स ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए। तो बताइए स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना मत भूलिए ताकि मैं इसी तरह से आपके लिए कुछ और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ और मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल थ्योरम्स इसी तरह से कंटिन्यू लेकर के आता रहूं। तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।